हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं डेथ काउंट मूवी पे, जो कि 2022 में आई है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है। इस मूवी में डार्क वेब पर एक गेम खेली जाती है जिसमें लोग खुद को टॉर्चर करते हैं। सो आपसे गुजारिश है कि मूवी को एंड तक देखिए। मूवी के स्टार्ट में हमें रेचल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि बेहोश पड़ी है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजान ही जगह पर पाती है। जैसे ही वो उठती है, वो देखती है कि उसके सर पर चोट लगी है और उसको किसी ने जंजीरों से बांध रखा है। फिर वो उस रूम में दरवाज़ा ढूंढती है। जब उसे दरवाज़ा मिल जाता है तो वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर रेचल को वहाँ पर एक टूल बॉक्स मिलता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर इधर उधर नज़र दौड़ाने पर उसे एक एलसीडी मिलती है जिसके ऊपर वो देखती है। उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आते हैं जो कि अलग अलग रूम्स में बंद किए गए हैं। असल में वो सब लोग भी रेचल की तरह ही बंद किए गए थे। फिर वो उनमें से एक शख्स को पहचान लेती है जो कि उसके साथ एक स्कूल में जॉब करते थे। दोस्तों, रेचल असल में पहले एक स्कूल टीचर थी। थोड़ी देर बाद एक शख्स स्क्रीन पर आता है जिसने कि अपना चेहरा कवर किया हुआ है। सब लोग उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। फिर वो बताता है कि उसका नाम वार्डन है और वो यहाँ पर उनके साथ एक गेम खेलने लगा है। और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को ऑनलाइन सारी दुनिया देख रही है और जो भी यहाँ से इस गेम को जीत जाएगा वो यहाँ से ज़िंदा बच के वापस जा सकता है। और फिर वो वार्डन कहता है कि जो कोई उसका रूल फॉलो नहीं करेगा वो उसे मार डालेगा। वहाँ पे एक कंटेस्टेंट नंबर 6 है जिसका नाम होजे है। वो उसे वार्डन को देखकर गाली देता है और कहता है कि वो ये गेम नहीं खेलना चाहता। फिर वार्डन उसे कहता है कि अगर वो गेम नहीं खेलेगा तो वो उसे मार डालेगा। फिर वार्डन कहता है कि मैंने सबकी गर्दन के पीछे एक चिप लगा रखी है, जो भी उस चिप को उतारेगा उसकी मौत हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा वहाँ पे। होजे उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से एक हैमर उठा लेता है और वहाँ पर उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। वार्डन को गुस्सा आता है और वो एक बटन दबाता है और होजे का सर ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये सीन देखकर बाकी सभी कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये सब रियल है। फिर हमें यहाँ पे कंटेस्टेंट नंबर 8 दिखाया जाता है। दोस्तों, ये 8 नंबर कंटेस्टेंट भी पहले वाले की तरह ही उसके साथ बदतमीज़ी करता है और कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता, और अपने गले से पट्टा भी उतार देता है और अपनी चिप भी उतार देता है। साथ ही एक कोने से एक गोली निकलती है जो कि उसके सर के आर पार हो जाती है, जिससे उसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर वो सब हैरान हो जाते हैं और वार्डन उन सबको बताता है कि वो अपने गले का पट्टा उतारेंगे तो उनको भी इस तरह से गोली लगेगी और वो भी मर जाएंगे। फिर वार्डन कहता है कि आप अब लोग सिर्फ 6 लोग बचे हैं और आप लोग सही तरीके से गेम खेलो। फिर हमें यहाँ पर पुलिस दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस में, ये पुलिस ऑफिसर इस डार्क वेब की सारी गेम को ऑनलाइन देख रहे थे और वो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे थे और पहुंचना चाह रहे थे कि ये कहाँ पे चल रही है, ताकि उन लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। उन्हें जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट को बंद करना होगा और उन लोगों की जान बचानी होगी और वार्डन को भी पकड़ना पड़ेगा। फिर वहाँ पर एक लेडीज़ ऑफिसर बताती है कि हमारे पास सर यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं काफ़ी लोगों की जो कि इस गेम में शामिल हैं। असल में उन्हें किडनैप कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर रेचल बैठी सोच रही होती थी कि वो यहाँ पर किस तरह से पहुँची है। साथ ही उसके साथ वाले कमरे से आवाज़ आती है, तो फिर उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को सुन सकती हैं, क्योंकि दूसरे रूम में भी एक लड़की थी और दोनों को एक दूसरे की आवाज़ आ रही थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ पर सायरन बजता है और वार्डन उन सबको कहता है कि अपनी अपनी स्क्रीन के आगे आ जाएं। वार्डन कहता है गेम का राउंड 1 स्टार्ट होने लगा है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत कहती है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहती, और वार्डन उसे कहता है कि अगर तुम नहीं खेलना चाहती तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। वो लेडी जल्दी से एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर से 2 ब्लेड आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका बाजू कट जाता है। फिर उसके गले में डली हुई जंजीर खींची चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले यहाँ पर ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो रहे थे कि उनके सामने 3 लोगों का मर्डर हो चुका है। यहाँ पर एक बंदा रोता हुआ आता है। वो उन्हें बताता है कि वो होजे का भतीजा है और उसके चाचा को भी मर्डर कर दिया गया है। अब यहाँ पे वार्डन को दिखाया जाता है जिसके सामने 5 कंटेस्टेंट हैं जो कि गेम खेलने के लिए तैयार हैं, और वो ऑडियंस से कहता है कि इन सब के लिए वोट करें, जिसको ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे वो ही आगे खेलेगा। और रेचल को 3000 लाइक्स मिलते हैं। वार्डन उसे कहता है कि टूल बॉक्स से अपने लिए एक टूल निकालो जिससे खुद को इंजर्ड करना है और तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है। रेचल वहाँ से अपने लिए एक पेपर कटर उठाती है और अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसे मार दिया जाएगा।
रेचल वहाँ पर अपना एक नाखून उतार देती है, जिसको देखकर उसे बहुत दर्द होता है और बाकी सब लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन सबको भी ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर वार्डन 4 नंबर बंदे को कहता है कि वो भी ऐसा ही करे, और वो कहता है कि नहीं, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नंबर 4 वार्डन से पूछता है कि वो आखिर कौन है और वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वार्डन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसकी स्क्रीन गायब हो जाती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है, और वो गहरी सोच में गुम हो जाता है कि वो कहाँ पर फंस गया। इधर न्यूज़ में इन सब की वीडियोस वायरल हो रही थी। रेचल अपनी शर्ट से कपड़ा फाड़कर अपनी फिंगर के ऊपर लपेट लेती है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। उसके साथ वाले रूम से एक बंदा उसको आवाज़ देकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। रेचल उससे कहती है कि जी मैं ठीक हूँ, और फिर वो दोनों इस बारे में बात करते हैं कि वो आखिर यहाँ पर किस तरह से फंस गए हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों नंबर 2 आवाज़ लगाकर कहता है कि हम सब एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, और प्लीज़ कोई मुझे बताए कि हम लोग यहाँ पर क्यों फंसे हैं। तभी सायरन बजता है और वार्डन स्क्रीन पर आ जाता है, और वो उन सबसे कहता है कि राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे सबको 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर वो सभी को कहता है कि वो अपने रूम में पड़े टूल बॉक्स से एक एक टूल चूज़ करें। जब सब लोग अपना अपना टूल चूज़ कर लेते हैं, और फिर वो सबसे कहता है कि अपने अपने टूल से खुद को इंजर्ड करें। फिर सभी लोग खुद को इंजर कर लेते हैं, जिसकी वजह से सभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल, जो कि अपनी पूरी फिंगर ही काट लेता है, इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं। सबसे कम लाइक्स एक लड़की के होते हैं, और वार्डन से कहता है कि अब तुम्हारी मौत का टाइम आ चुका है। साथ ही उसके कमरे में एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। दोस्तों, फिर वो लड़की खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, खुद सांस लेने के लिए बड़ी कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाती और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये सीन देखकर बाकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो उनके लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, रेचल और उसके साथ वाले रूम में जो बंदा है, ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वो किस तरह से यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान और घबराए हुए थे, और कुछ ना कुछ तरीका सोचना चाहते थे जिससे वो यहाँ से निकल सकें, लेकिन उन्हें कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर सायरन बजता है और यहाँ पर वार्डन आ जाता है। फिर वार्डन से कहता है कि अब सिर्फ आप 4 लोग बचे हुए, और आपको इस राउंड को अच्छे से खेलना पड़ेगा। फिर वो ऑडियंस को कहता है कि एक टूल चूज़ करें, और ऑडियंस वहाँ पर प्लास चूज़ करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नंबर 2 कहता है कि मैं किसी भी सूरत में खुद को इंजर्ड नहीं करूँगा, और मैं किसी भी तरह से यहाँ से निकल जाऊँगा। वार्डन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे रूल्स को तोड़ना चाहते हो। तो वो आदमी गुस्से से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे रूल्स को तोड़ना चाहता हूँ, और साथ ही कमरे के एक कोने से एक सिरिंज निकलकर उसके जिस्म में घुस जाती है। दोस्तों, इस इंजेक्शन में बहुत ही पावरफुल ड्रग्स थे, जिसकी वजह से नंबर 2 बिल्कुल पागल हो गया था और वो अब खुद को मारना चाहता था। दोस्तों, नंबर 2 के जिस्म पर इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है कि उससे अपनी ख़ारिश नहीं बर्दाश्त होती। वो पहले तो अपने नाखूनों से अपनी स्किन को उखाड़ देता है, फिर वो एक चाकू से अपना सारा जिस्म काट लेता है, अपने टुकड़े टुकड़े कर लेता है। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, वो वार्डन को दिखाने के लिए प्लास से अपना एक दांत उखाड़ लेता है। फिर दोस्तों, रिजन अपनी स्क्रीन पर शार्लेट नाम की एक लड़की की तस्वीर देखती है। दोस्तों, शार्लेट इसकी एक दोस्त थी जो कि मर चुकी है। दोस्तों, फिर ये लड़की समझ जाती है कि शार्लेट की मौत से इनके इस हादसे का कुछ लेना देना है। उसे लगता है कि शायद शार्लेट की मौत का ही उन सबसे बदला लिया जा रहा है। फिर वो प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या आपको शार्लेट याद है, और प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, मुझे शार्लेट बहुत अच्छे से याद है। प्रिंसिपल ने बताया कि वो बच्चों से एक ब्रूटल प्ले करवाना चाहती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंस था, और सब ने इनकार कर दिया था, जिस वजह से शार्लेट को बहुत बुरा लगा था। फिर रेचल प्रिंसिपल से कहती है कि मुझे लगता है कि शार्लेट की मौत का बदला हमसे लिया जा रहा है, और प्रिंसिपल आगे से उसे कहते हैं कि शार्लेट तो मर चुकी है और मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी थी। फिर वो दोनों शार्लेट के बारे में बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर सायरन बजता है और वार्डन उनके सामने आ जाता है। वार्डन उनसे कहता है कि उनकी वजह से एक मासूम लड़की ने अपनी जान दे दी थी, और वो यहाँ पर आया है उन सबसे बदला लेने के लिए। वार्डन कहता है कि नेक्स्ट राउंड अब स्टार्ट होता है। अब वार्डन उनसे कहता है कि सबको अपने टास्क खुद परफॉर्म करना पड़ेगा।
और वो औज़ार खुद चूज़ नहीं करेंगे बल्कि टूल बॉक्स से ऑडियंस उस औज़ार को चूज़ करेगी जिससे वो खुद को परफॉर्म करेंगे, और ऑडियंस जो है वो ड्रिल मशीन को चूज़ करती है। अब उन सबको ड्रिल मशीन दे दी जाती है और यहाँ पर प्रिंसिपल वार्डन से कहता है कि मैंने पिछले टारगेट में अपना दांत उखेड़ा था, इस वजह से मुझे माफ़ कर दिया जाए। फिर वार्डन उसे कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा नकली दांत था और तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब प्रिंसिपल टास्क परफॉर्म करने से इनकार करता है तो उसके ऊपर 4-5 नोज़ल लगी होती हैं जिसमें से पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आता है और वो स्क्रीन पर ही ड्रिल मशीन चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चिंगारियाँ बढ़ती हैं और प्रिंसिपल को आग लग जाती है। अब यहाँ पर पुलिस को पता चल जाता है कि वहाँ पर प्रिंसिपल की जलने की वजह से मौत हो चुकी है। लिहाजा वो अपनी टीम को कहता है कि आप शहर में देखो, जहाँ पे आपको आग नज़र आती है किसी बिल्डिंग में, वहाँ पर पहुँच जाएं, शायद वो कातिल वहाँ पर मौजूद हों। अब उस गेम में सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, एक रेचल और वो दूसरा आदमी। और वो बंदा कहता है कि रेचल को मारने में मेरी भी गलती थी, मेरी वजह से उसकी मौत हुई है और उसके लिए मैं कोई भी हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो रेचल से कहता है कि हो सकता है उस लड़की ने खुदकुशी की हो, यानी कि सुसाइड। फिर रेचल उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता, साइमन बहुत बड़ा फ्रॉड है और मेरे ख्याल में साइमन ने ही रेचल को मारा है, और रेचल उसकी बीवी थी जो कि उसने किसी को भी नहीं शौक किया था। फिर वार्डन सबको कहता है कि अपनी अपनी स्क्रीन के सामने आ जाएं। फिर रेचल उसको कहती है वार्डन को कि मुझे पता है कि तुम साइमन हो और अपनी बीवी का बदला हमसे ले रहे हो। फिर वार्डन हंसता है और उनको फिर वार्डन साइमन की बॉडी दिखाता है कि जो एक जगह से बंधी हुई है और साइमन अभी भी जिंदा है, और साइमन ने उसे किडनैप कर लिया था, और ये देखकर रेचल बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। फिर वार्डन कहता है कि तुम दोनों टाइम वेस्ट ना करो और जल्दी से अपना टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करो। दोस्तों यहाँ पर ये बंदा हैमर से अपने हाथ की दोनों हड्डियाँ तोड़ लेता है और रेचल एक पेपर कटर से अपना माथा काट लेती है, जिसे बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होती है। दोस्तों पहले राउंड में ये लड़का जीत जाता है और यहाँ पर वार्डन कहता है कि दूसरे राउंड में भी अगर ये लड़का जीत गया तो फिर इस लड़की को मरना होगा। रेचल वार्डन से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वार्डन के पीछे रेचल की माँ आती है और वो कहती है कि मैं अपनी बेटी की मौत का बदला तुम सबसे ले रही हूँ। तुम लोगों ने कहीं ना कहीं उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया था कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से उसने खुद को मार डाला, उसने सुसाइड कर लिया। फिर रेचल उनसे पूछती है कि वार्डन कौन है और उसकी माँ बताती है कि वार्डन को मैंने हायर किया है ताकि वो मेरी बेटी की मौत का तुम लोगों से बदला ले सके। वार्डन उनसे कहता है कि आप जल्दी से अपना राउंड 2 स्टार्ट करें, और यहाँ पे रेचल एक प्लास से अपना एक दांत निकाल देती है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज़्यादा रोती और चिल्लाती है। तो यहाँ पर दोस्तों वो बंदा वार्डन से कहता है कि यार मैं अब खुद को कोई भी तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता, मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। फिर उसको उसके गले के पट्टे से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ रेचल ही बची थी। फिर वार्डन रेचल से कहता है कि तुम्हें इस परफॉर्मेंस में कम से कम 10,000 लाइक लेने होंगे, फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। और यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और यहाँ पर वार्डन को भी पता चल जाता है कि बाहर पुलिस और डिटेक्टिव आ चुके हैं। वार्डन उस बूढ़ी औरत से कहता है कि मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है, तुमने यहाँ से निकलना है तो निकल जाओ वरना मैं तो जा रहा हूँ। यहाँ पर रेचल खुद को एक कोड़े से मार रही होती है और ऑडियंस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। यहाँ पर वार्डन जा रहा होता है और डिटेक्टिव उसके ऊपर गन तान देते हैं और उसे कहते हैं कि अपना चेहरा दिखाओ, हमें पता चले कि तुम कौन हो। और यहाँ पर डिटेक्टिव उनसे कहता है कि वो लोग कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते और उनके सामने से वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर रेचल खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है जिसकी वजह से उसे 9,000 लाइक तो मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टिव को वार्डन मिल जाता है, उसको वो अपने सामने से आता हुआ नजर आता है और वो उसके ऊपर गन तान लेता है। जब वो डिटेक्टिव वार्डन को गोली मार देता है उसके बाद वो उसका मास्क हटाता है तो पता चलता है कि ये वार्डन नहीं, ये तो साइमन है। वार्डन ने किसी तरीके से साइमन को वो मास्क पहना दिया था। यहाँ पे वार्डन आके उस डिटेक्टिव को मार डालता है और यहाँ पे जब दूसरा डिटेक्टिव आता है तो उसे उसकी लाश मिलती है। फिर वहाँ पे शार्लेट की माँ आ जाती है और वो कहती है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, उसको माफ़ कर दिया जाए। फिर दोस्तों रेचल भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और वो अभी तक जिंदा है लेकिन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे डिटेक्टिव को एक कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे शार्लेट की माँ रेचल से पूछती है कि वो जिंदा कैसे है। फिर शार्लेट उसे बताती है कि जब कैमरे की नज़र से मैं साइड पे थी उस टाइम मैंने अपने गले से चिप भी निकाल दी थी और वो पटाख भी निकाल दिया था जिसकी वजह से मैं ज़िंदा बच गई हूँ। फिर वो पिस्टल निकाल के उस बूढ़ी औरत को शूट कर देती है और वहाँ पे बूढ़ी औरत की भी मौत हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों में वार्डन दिखाया जाता है। दोस्तों वार्डन यहाँ से भाग चुका था और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें फिर से नई गेम के कंटेस्टेंट दिखाए जाते हैं और उनके सामने वार्डन आता है और वार्डन उनसे कहता है कि चलो गेम स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।
सो दोस्तों आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ और मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।